नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम के फॉलोअर देव साहनी जी का एक सवाल था कि अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप किसने दिया था। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब, इसके पीछे की रोचक कथा, इसके पीछे की सविस्तर जानकारी जो है हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, देखते हैं अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप किसने दिया था और इसके पीछे की कारण या वजह क्या है। तो दोस्तों, क्या होता है कि महाभारत का महाभयंकर युद्ध होने के लिए यदि कोई घटना कारण है तो वह घटना है द्रौपदी का वस्त्रहरण एवं हस्तिनापुर की राज्यसभा में खेला गया द्यूत। जी हाँ दोस्तों, जो महारानी कुरुकुल वधु है, जो इंद्रप्रस्थ की महारानी है, जो महापराक्रमी 5 पुरुषों की पत्नी है, उस द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का प्रयास हस्तिनापुर की सभा में किया गया। और जब यह सब प्रकरण वहां पे हुआ तो उसके बाद आखिरी एक बाजी कौरव खेलने के लिए लगाते हैं पांडवों को, जिस बाजी में वहां पे शर्त रखी जाती है यदि कौरव परास्त हुए तो कौरव अभी तक पांडवों का जो भी जीता हुआ है वह सब कुछ उनको वापस लौटा देंगे। लेकिन यदि पांडव परास्त हुए तो पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भुगतना पड़ेगा। अज्ञातवास यानी कि अपनी पहचान छुपाकर कहीं पे भी छुप जाना, वो भी 1 साल के लिए। लेकिन यदि 1 साल के अंदर उनकी पहचान किसने की, यानी कि कौरवों को पहचाने गए कि वो वहां पे छुपे हुए हैं, तो उनको पुनः 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसी शर्त रखकर वहां पे आखिरी डाव खेला गया, जो डाव पांडव हार गए। उसके बाद क्या होता है, जो कौरव होते हैं वह पांडवों को वनवास के लिए भेज देते हैं। जब वनवास के लिए वहां पे पांडव वन में चले जाते हैं तो उनके जो रक्षक होते हैं भगवान श्री कृष्ण वहां पे आते हैं और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि धर्म रक्षा के लिए युद्ध होना अटल है। यदि कौरव वहां पे अपने सामर्थ्य को बढ़ा रहे हैं तो आपको भी अपने सामर्थ्य को अवश्य बढ़ाना चाहिए। और इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तपश्चर्या करने के लिए वन में, यानी कि जो पांडव है इनसे अलग भेज देते हैं। फिर तपश्चर्या करके वहां पे अर्जुन भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, उनसे पाशुपाशास्त्र लेते हैं। उसके बाद वो इंद्रदेव को भी प्रसन्न करते हैं और उनसे शस्त्र साठा जो है अर्जित करने के लिए, शस्त्र विद्या अर्जित करने के लिए वह स्वर्ग में चले जाते हैं। स्वर्ग में जाने के बाद इंद्र दरबार में जो नर्तकी है उर्वशी, अति सुंदर, जो अर्जुन को देखकर उसके ऊपर मोहित हो जाती है और जो अपनी जो आकांक्षा है, जो मनोकामना है, वह अर्जुन के सामने व्यक्त करती है। तब अर्जुन कहता है कि जैसे मुझे माता माद्री है, जैसे मुझे माता कुंती है, उसी प्रकार आप मेरे माता की जगह पे हो। और इस प्रकार अर्जुन के बोलने के बाद वहां पे उस उर्वशी को बहुत गुस्सा आता है और वो अर्जुन को श्राप दे देती है कि तू नपुंसक होगा। इस श्राप को मिलते ही अर्जुन भयभीत हो जाता है। तभी इंद्रदेव वहां पे आते हैं और उर्वशी को कहते हैं कि तूने देवताओं की सभ्यता का उल्लंघन किया है, देवता की मर्यादाओं का उल्लंघन तू तेरे से हुआ है। तभी अर्जुन को वह कहते हैं कि डरो मत, यह श्राप तुम्हारे लिए 1 साल के सीमा तक सीमित रहेगा और वह साल जो भी तुझे चाहिए तब वह श्राप वहां से शुरू हो जाएगा। तो तुझे अज्ञातवास में खुद को छुपाने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इस प्रकार उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया क्योंकि उसने उसकी मनोकामना, यानी कि जो उसके ऊपर सम्मोहित हुई थी, उसकी मनोकामना उसने पूर्ण नहीं की। इसी वजह से उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था। मुझे लगता है कि आपको इस सवाल का सही जवाब पता चल गया होगा। यदि आपको भी कोई सवाल है तो हमें अवश्य पूछिए। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन जीने के सही तरीके भगवान श्री कृष्ण जी ने बताए, वह भगवद गीता उस पर बताते हैं। हमारा इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।